Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. In today's video we will be discussing a very important topic from surgery and that is leprosy. Friends, leprosy is also known as Hansen's disease और ये जो organism cause करता है that is Mycobacterium leprae. ठीक है, ये एक acid fast bacillus होता है और ये ज़्यादातर poverty जिस रीजन में ज़्यादा होती है, पुअर हाइजीनिक कंडीशन या फिर कुछ ऐसे लोग जो कि पॉपुलेशन बहुत ओवर क्राउडिंग वाले एरिया में रहते हैं, उस जगह पर जो लेप्रेसी है उसके स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. ठीक है, ये ज़्यादातर चाइल्डहुड और एडोलसेंस में देखने को मिलती है और इसमें लेटेंट पीरियड जो होता है वो 2 से 5 साल का होता है. मतलब ऐसा भी हो सकता है कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री ने किसी पर्सन को इफेक्ट किया हो लेकिन 2 से 5 साल तक उसमें कोई भी ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम्स ना आ रहे हो. मूविंग ऑन, लेट्स डिस्कस. Here it has been mentioned about how leprosy spreads. ठीक है, तो leprosy spread जब होता है तो वो ज्यादातर नेजल सेक्रीशन जो है वो मेन सोर्स होता है इसके इन्फेक्शन का. ठीक है, कई बार जो एक्टिव अल्सर्स होते हैं या फिर स्वेट भी जो लेप्रा के बैक्टीरिया बैसिलाई को कंटेन करता है उसकी वजह से भी जो लेप्रेसी है वो स्प्रेड हो सकती है. ठीक है, लेप्रेसी जो है वो इफेक्ट करती है स्किन को, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को और नर्व्स को. ठीक है, तो इसके जो भी लीजन्स होते हैं, हम सबको पता है दैट लेप्रेसी जो बीमारी होती है इसमें जो भी पार्ट इफेक्टेड रहता है वो नम्ब हो जाता है, एनेस्थेटिक पैच का फॉर्मेशन हो जाता है. मतलब जो पर्सन होता है उसमें उस जगह पर कोई भी सेंसेशन फील नहीं होती. ये बात हमें कहां से पता चल रही है? बिकॉज नर्व्स आर इफेक्टेड. ठीक है, नर्व्स थिक होने की वजह से जो एरिया है वो एनेस्थेटिक हो जाता है. लियोनाइन फेस मतलब जो पर्सन होता है उसका जो गाल वाला एरिया होता है वो चीक्स इतने ज्यादा संकीर्ण हो जाते हैं दैट उसका चेहरा बिल्कुल लायन लाइक अपीयर होता है और उसकी नोज जो होती है, नोज ब्रिज काफी कोलैप्स हो जाती है. ठीक है, सो these are the few of the characteristic symptoms जो कि हमें लेप्रेसी से अफेक्टेड पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं. Now let's discuss the types of leprosy. So there are basically 3 types of leprosy. ठीक है, सबसे पहले टाइप की जो लेप्रेसी है वो हम कहते हैं ऐसे पर्सन में जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है. ठीक है, तो उनमें जो लेप्रेसी होती है हम उसको कहते हैं ट्यूबरकुलॉइड लेप्रेसी. इसमें पर्सन की इम्यूनिटी अच्छी होती है. नेक्स्ट इज लेप्रोमेटस लेप्रेसी. इसमें पर्सन की इम्यूनिटी पुअर होती है. ठीक है, और बॉर्डर लाइन इन दोनों के बीच की जो कंडीशन होती है दैट इज नोन एज बॉर्डर लाइन लेप्रेसी. ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस द डिफॉर्मिटीज कि हमें क्या क्या डिफॉर्मिटी मिलती है एक पर्सन में जो कि लेप्रेसी से सफर कर रहा हो. तो मैंने आपको बताया है दैट लेपर्ड लाइक या फिर लायन लाइक फेस अपीयर होता है. ठीक है, तो लियोनाइन फेसिस हमें देखने को मिलता है. ठीक है, लेटरल पोर्शन जो आईब्रोज है उसमें लॉस हो जाता है. ठीक है, फेस में जो है वो पिगमेंटेशन मिलता है, ब्रिज ऑफ नोज कोलैप्स हो जाती है. ये फेस में ये सारी कंडीशंस एक लेप्रेसी के पेशेंट के फेस में हमें देखने को मिलती है. ठीक है, नाउ अगर हम हैंड की बात करें तो हैंड में जो अल्नर नर्व है, अल्नर नर्व इन्वॉल्व होती है और जो मीडियन नर्व है रिस्ट की ये भी इन्वॉल्व होती है जिसकी वजह से क्लॉ हैंड जैसे बिल्ली के हाथ होते हैं, उसके पंजे होते हैं, उस टाइप का अपीयरेंस हाथ का देखने को मिलता है. ठीक है, तो क्लॉ हैंड अपीयरेंस हाथ में देखने को मिलेगा और फुट में क्या होगा? फुट में पोस्टीरियर टिबियल नर्व इन्वॉल्व होने की वजह से पैर में भी वैसी ही क्लॉइंग अपीयर हो जाती है. सो टोज में भी हमें फुट ड्रॉप या फिर क्लॉइंग ऑफ द टोज अपीयर होती है. ठीक है, सो दीज आर द फ्यू ऑफ द फिजिकल या फिर प्राइमरी डिफॉर्मिटी जो कि हमें लेप्रेसी के पेशेंट में देखने को मिलती है. नाउ हियर is a comparative table between two of the most common types of leprosy and that is tuberculoid and lepromatous leprosy. तो हमें पता है that tuberculoid leprosy किस में देखने को मिल रही थी? ऐसे पर्सन में जिसकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी स्ट्रांग थी. लेप्रोमेटस जिसकी वीक थी उसमें देखने को मिल रही थी. ठीक है,
अगर हम यहाँ पे हिस्टोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर हमें बहुत सारे जाइंट सेल्स और लिम्फोसाइट्स देखने को मिलते हैं। इसमें बैसिलाई फ्लू है, क्योंकि हमें पता है इसकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो बहुत सारे लिम्फोसाइट्स आकर, बहुत सारे जो जाइंट सेल्स आकर उन्होंने मार दिया होगा बैसिलाई को, तो बैसिलाई यहाँ पे कम मिलेंगे। जबकि यहाँ पे बैसिलाई बहुत ज्यादा होते हैं और इन्होंने मैक्रोफेजेस को भी घेर लिया होता है, मतलब मैक्रोफेजेस के अंदर बहुत सारे बैसिलाई ग्रो करने लगते हैं और इस स्ट्रक्चर को हम ग्लोबाई कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेंटी ऑफ बैसिलाई है, तो ये क्या करेंगे, नर्व को, एडनेक्सा को, स्वेट ग्लैंड्स को, इन सबको इफेक्ट करेंगे और फाइनली ये हमें बहुत सारे सिम्टम्स देते हैं। इसमें जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो लोकलाइज्ड होते हैं, जैसे कोई रैश बन गया, स्किन पैच बन गया, ठीक है, हाइपोपिगमेंटेशन हो सकता है स्किन में। इसमें नर्व यूजुअली इन्वॉल्व नहीं होती है और फेस और नोज का भी इन्वॉल्वमेंट देखने को नहीं मिलता। जबकि लेप्रोमेटस क्योंकि एडवांस्ड फॉर्म है तो यहाँ पे नर्व भी इन्वॉल्व होती है, इसका लियोनाइन फेस भी मिलता है, लायन लाइक जो ब्रिज है इसके नोज की वो कोलैप्स हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें अपीयर होती हैं। अब ऑब्वियसली क्योंकि ट्यूबरक्लॉइड वाले पर्सन की इम्यूनिटी अच्छी है तो इसकी प्रोग्नोसिस भी अच्छी होगी, और लेप्रोमेटिस की इम्यूनिटी खराब है, वीक है, लो है, तो यहाँ पर प्रोग्नोसिस भी नॉट गुड, मतलब इनफेवरेबल मिलती है। So friends, this is all about today's session in which we have discussed leprosy. Leprosy examination में कई बार पूछा जाता है, that is why I have thought of discussing this topic with you all. Friends, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही सर्जरी से रिलेटेड और वीडियोस आपके साथ शेयर करूं तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। Also friends, do not forget to subscribe Medicure Buddy and hit the bell icon so that you never miss any updates from Medicure Buddy. Thank you.